Alright. So I know that you all are tired of trading those bullshit concepts and bullshit strategies जो आपको continuously losses दे रहे हैं, राइट? कि आप लोग ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ईएमए पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या लेट्स सपोज अगर ईएमए एसएमसी भी ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपसे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेटजीज, अपनी पर्सनल ट्रेड ब्रेकडाउन शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैंने कैसे ये ट्रेड्स को ग्रैब किया, क्या क्या चीज़ें मैंने नोट की, एंड मेरा पर्सनल नैरेटिव इनके लिए क्या था। सो आई एम शेडो एंड आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर आई एम ट्रेडिंग द मॉन्स्टर, राइट? गोल्ड। गोल्ड को मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ एंड उसके जो सेटअप्स हैं जो मैंने पास्ट कुछ टाइम में लिए हैं, राइट? यहाँ पे ये 4 ट्रेड्स हैं। इसका फुल ब्रेकडाउन मैं आप लोगों के सामने करूँगा कि मेरा नैरेटिव क्या था एंड क्या चीज़ों को मैं देख रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं करता क्या हूँ कि मैं 4 आवर टाइम फ्रेम को देखता हूँ एंड 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं अपनी डायरेक्शन को देखता हूँ कि मार्केट कहाँ जा सकता है, राइट? एंड मुझे कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। हाँ, राइट। सो यहाँ पे मुझे एक 4 आवर का अगर मैं डायरेक्शन देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे सेल ट्रेड्स प्लान करने हैं, राइट? तो सेल ट्रेड्स प्लान करने के लिए यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? एंड अब यहाँ पे सेल ट्रेड को प्लान करने के लिए मैं 1 आवर में आ जाऊँगा, राइट? बिकॉज यहाँ पे मुझे लिक्विडिटी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँगा तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट है, राइट? यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट है, राइट? इंड्यूसमेंट कह सकते हैं आप, लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, जो कहना चाहें। और यहाँ पे जो मार्केट मूव कर रहा है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, राइट? ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने प्रीवियस लिक्विडिटी भी स्वीप की है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ जहाँ से मार्केट हमें रिएक्शन शो कर सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें थी, हमारा माइंडसेट क्या था, एक ये हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली और एक इम्पल्सिव मूव दिया, राइट? सेकेंडली, जो हमारा डायरेक्शन है वो बेरिश है, तो हम इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ही देख रहे हैं। थर्ड, यहाँ पे भी लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, यहाँ पे भी लिक्विडिटी ले ली, राइट? ये हमारे पास इंड्यूसमेंट हो गया और ये हमारे पास इंजीनियर्ड लिक्विडिटी हो गई। उसके अलावा जो मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है तो भी काफ़ी स्लो मूव कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव नहीं दिया जिससे हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वीक फील हो, राइट? ये इतना स्लो मूव हुआ है कि इसने यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी जनरेट की वो यहाँ पे इसने ग्रैब कर ली। तो अब हमें क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है? यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसमें एंट्री लेने के लिए हम आ जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर मैं यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में आता हूँ तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देखें आपके पास क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है, बिकॉज मैं रिफाइनमेंट की तरफ जा रहा हूँ, राइट? मुझे अपना जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको रिफाइन करना है कि मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो ज़्यादा से ज़्यादा हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने जैसे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टाइप किया तो यहाँ पे कोई मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या कोई लिक्विडिटी या ऐसा कोई एंट्री मॉडल मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे एंट्री लूँ। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एफवीजी, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, कोई इंपल्सिव मूव यहाँ पे नहीं है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज़ का वेट करूंगा कि मार्केट इसके ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी है और ये जो लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है उसको ग्रैब कर ले। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस जोन पे यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब किया और इन सब के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो ये जो इंगल्फिंग कैंडल था यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव था। पहला पहला पॉइंट मेरा क्या था कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है, इस सारी लिक्विडिटी को यहाँ पे ले लिया एंड यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव दे दिया, तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है। जो मेरा टारगेट होगा वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी मैं यहाँ पे मार्क करूंगा। यहाँ पे ये जो मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ये जोन, यहाँ तक मेरा टारगेट था, राइट? हेयर एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे मुझे जो रिस्क टू रेशियो मिला है दैट इज 1:9.13, राइट? एंड काफ़ी इम्पल्सिव मूव है, राइट? दिस इज अ बिग मनी मूव, ये स्मार्ट मनी मूव है बेसिकली जिसको हमने ग्रैब किया एज एस एम सी ट्रेडर, आईसी ट्रेडर। जो आईसीटी ट्रेडर, जो हमारा मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हम जब ट्रेडिंग करें तो हम उन मूव्स को कैप्चर करें जो जहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होता है, राइट? अच्छा, उसके बाद मैं अगेन आ गया 1 आवर में, राइट? अब मैं अगर 1 आवर में आता हूँ तो अब मार्केट नीचे तो जा रहा है लेकिन मुझे नीचे से भी एक ट्रेड प्लान करना है, बिकॉज मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ तो आएगा, राइट? पुल बैक तो लेगा या रिवर्सल लेगा। अब उसको मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ? तो मेरे पास यहाँ पे 2 मैनिपुलेशन जोन्स होते हैं और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ स्टैंडर्ड डिविएशंस का। अब स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 आवर के चार्ट को मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं स्टैंडर्ड डिविएशन को अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे जो मेरे पास ट्रेड करने के जो जोन्स होते हैं वो -2 से लेके
-4.5 तक ये मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन्स होते हैं, जहाँ पे मैं लोअर टाइम फ्रेम में फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखता हूँ और वहाँ पे मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब ये जो पॉइंट 2 से -2 से लेके जो -2.5 तक जो ज़ोन होता है, ये हमारे पास एक डिसिजनल ज़ोन होता है। इसकी इतनी हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, और अगर यहाँ पे जो मूव आता है वो बहुत छोटा-सा मूव आता है, राइट? ये प्रॉपर एक रिवर्सल मूव नहीं होता है, जस्ट एक रिट्रेसमेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मार्केट हमारे पास है, मार्केट ने रिट्रेस किया परफेक्टली, राइट? लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक रिवर्सल मूव नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं ले सकते। 2 ज़ोन्स हमारे पास बच गए। एक हो गया -3 से लेके -3.5, एंड एक हमारे पास -4 से लेके -4.5। जब मार्केट इन 2 ज़ोन्स में आएगा, तो यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम में एक स्ट्रक्चर को देखेंगे, जहाँ पे हमारे पास एक एंट्री बनती है, और उस कंफर्मेशन की बेसिस पे हम जाके फिर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, -3 से लेके -3.5 तक यहाँ पे मार्केट आया, एंड मार्केट ने यहाँ पे मुझे, अगर 15 मिनट में मैं आ जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या किया मार्केट ने, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, राइट? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो की, और यहाँ पे मार्केट ने टैप किया। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होती है स्टॉप लॉसेस के नीचे, एंड यहाँ तक इस इंटरनल लिक्विडिटी तक मेरा टारगेट। अब यहाँ तक मैंने अपना टारगेट क्यों रखा, मैंने बहुत दूर क्यों नहीं रखा? बिकॉज जो हमारा डायरेक्शन है वो बेरिश है, राइट? ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो बेरिश है। तो मार्केट अब यहाँ पे जैसी इस लिक्विडिटी को ले ले, तो ये हमारे पास एक डिसिजनल जोन है, या आप कह सकते हैं हमारे पास एक डिसिजनल जोन है, जहाँ पे मार्केट वापस रिवर्सल दे सकता है। तो इसलिए मैं अपने ट्रेड को ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं करूँगा, बिकॉज़ वो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो जो मेरा टारगेट है वो यहीं तक होगा, राइट? उसके बाद बिकॉज़ वहाँ इस ज़ोन से, अगर मैं आपको और क्लियरली समझाऊँ, इस ज़ोन से, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिवर्सल ले सकता है, उसके चांसेस होते हैं। दैट डिपेंड्स कि लोअर टाइम फ्रेम में वो मुझे क्या शो करता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पे टैप करके भी रिवर्सल ले सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मुझे 1:6.71 का आरआर मिल रहा है। आई एम गुड टू गो। मैं उसके बाद अपने आरआर को बड़ा करने के लिए डिसिजनल जोन्स में या रिस्की जोन्स में मैं अपने ट्रेड को लॉन्ग नहीं करूंगा, राइट? उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखें, मेरे पास कुछ जोन्स थे ट्रेड करने के लिए। एक जोन तो ये डिसिजनल था, ये मेरे पास टूट गया, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी नहीं, ये भी टूट गया था। जो लास्ट जोन था मेरे पास ट्रेड करने के लिए, वो ये ऑर्डर ब्लॉक था, राइट? ये ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ऑब्वियसली हम जब ट्रेड करते हैं तो हम वेट करते हैं कंफर्मेशन का। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंप्लीमेंट होती है। एक तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिली, राइट? 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप इस स्ट्रक्चर को 1 आवर में भी देखें, तो यहाँ पे कंफर्मेशन, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे देखें, तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दिख रही। और अगर मैं अगेन 15 मिनट में आ जाऊँ, तो यहाँ पे भी अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशंस को अप्लाई करें, तो हमें हमारे जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ उसका अंदाज़ा हो जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पे इस तरह अप्लाई करूँ, यहाँ से लेके कुछ इस ज़ोन तक, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 आवर में अगर अब मैं आ जाऊँ, इवन 15 मिनट में ही, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास -4 से लेके -4.5 तक ये ज़ोन आ रहा है, राइट? ये ज़ोन। और मार्केट ने क्या किया है, इसी को टैप किया है, राइट? और उसके बाद मार्केट ने अपना मूव यहाँ पे दिया है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने हमें कोई एंट्री एज़ सच नहीं दी, राइट? उसके बाद ये जो एंट्री थी, ये कैसे बनती थी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने कोई एंट्री हमें नहीं दी, मार्केट ने जस्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ पे अपना मेन मूव दे दिया। लेकिन नाउ ये जो मूव है बेसिकली, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन मूव है, राइट? तो यहाँ पे हम एंट्री कैसे ले सकते थे? यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा इस चीज़ को, ओटी, राइट? अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये जो ज़ोन है मेरे पास, ये 0.6 से लेके 0.7 तक, इसको गोल्डन पॉकेट कहते हैं। ये मेरे पास गोल्डन ज़ोन है। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ का वेट करूँगा कि या तो मुझे मार्केट यहाँ पे एक कंफर्मेशन दे दे, अदरवाइज़ मैं इस चीज़ का वेट करूँगा कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आए। ये मेरे पास एक ज़ोन है और ये भी मेरे पास एक ज़ोन है। यहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स को फिर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, तो गोल्डन पॉकेट में, राइट, यहाँ पे मेरे पास 2 चीज़ें। एक तो यहाँ पे मुझे एक रिक्लेम ब्लॉक भी दिख रहा है क्लियरली, राइट? और रिक्लेम ब्लॉक के साथ ही यहाँ पे गोल्डन जोन है। तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक ही जगह पे यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं 15 मिनट में आ जाऊँ, तो 15 मिनट में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे मेरे पास इवन दिस इज़ अगर मैं 5 मिनट में आऊँ, तो 15 मिनट में यहाँ पे जो क्लियर स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो नहीं दिख रहा, राइट? 5 मिनट में यहाँ पे, राइट? 5 मिनट में यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट ने यहाँ पे आके टाइप किया। और ये क्यों वैलिड था?
ये इसलिए वैलिड था क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ले ली। अगर मार्केट यहाँ पे ये ना फॉर्म करता और ये बिल्कुल एक स्ट्रेट इम्पल्सिव डायरेक्शन में जा रहा होता, देन मेरे पास ये स्ट्रक्चर शिफ्ट और ये ट्रेड एंट्री वैलिड ना होती। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ले ली, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इंड्यूसमेंट यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे टैप करके मार्केट ने अपना मूव दिया। और जो मेरा टारगेट होगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी, राइट। अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो ये मेरे पास ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है यहाँ तक मेरा टारगेट हो सकता है। यहाँ तक मैंने क्यों प्लान नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट अगेन एक मूव दे सकता है। सो इट वाज 1:21.92 ट्रेड, राइट। तो अगेन ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं था, राइट, बिकॉज मेरे पास दो जोन थे, एक जोन ये भी था, एक जोन ये भी था। तो यहाँ पे जो हमारा रिस्क था वो कम था। लाइक लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी जोन पे जब ट्रेड लेता हूँ तो मैं अपना रिस्क लगाऊंगा लेट सपोज $300, और अगर यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ बिकॉज ये एक डिसीजनल जोन है, राइट, मेरी नज़र में, तो यहाँ पे मैं अपने रिस्क को 50% 70% कर दूंगा एंड 30% को मैं हटा दूंगा, राइट। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं लगाऊंगा $250, आइदर $200, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा रिस्क होता है वो एज सच कम होता है। ओके, सो अब मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे हमने ट्रेड क्यों लिया था। ये हमारे पास इसलिए एक वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बिकॉज यहाँ पे अगर इस ओटीई को हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक गोल्डन जोन भी आ जाता है और उसके अलावा ये हमारे पास एक रिक्लेम ब्लॉक भी है। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पे आ गए थे। इंस्टेड ऑफ ये कि मैं इस चीज़ का वेट करूँ कि मार्केट यहाँ तक आएगा, ये भी मेरे पास एक जोन है जहाँ पे मैं लोअर टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री को कन्फर्म करके ट्रेड ले सकता हूँ। ओके, यहाँ तक हमारा जो ट्रेड था वो हमने अपना टीपी लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है, लेकिन ये हमारा एक्चुअल जोन नहीं है बिकॉज हमारा जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो बेरिश है। तो यहाँ पे मैं अपना ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। लेकिन अब अगर मैं 1 आवर में आता हूँ, राइट, कीप इन माइंड कि जस्ट एक टाइम फ्रेम को स्टडी करने से आपकी चीज़ें समझ नहीं आएगी। आपको 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, इन सारी चीज़ों को स्टडी करना होगा, तब जाके आपको समझ आएगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है, मार्केट कब बुलिश जा रहा है, कब बेरिश जा रहा है और क्यों जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये मेरे पास 1 आवर में जो ऑर्डर ब्लॉक है ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर का नहीं है। तो ये मेरे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, या आप कह सकते हैं मेरे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इवन दो इसने यहाँ पे प्रॉपर रिएक्शन शो किया हुआ है, लेकिन हम इसको ग्रैब नहीं करते। पहला रीजन, हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट है। दूसरा रीजन, इतना हाई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो एज यू कैन सी कि क्या हुआ 1 आवर टाइम फ्रेम में, यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट, राइट, दिस इज अवर इंड्यूसमेंट, राइट, इंड्यूसमेंट हो गया। उसके बाद जो मेरे पास पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है, एंड जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ये जोन है, राइट। तो इन दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं ट्रेड ले सकता था। ये आज का ही ट्रेड है, राइट, ये आज का ही ट्रेड है। अब यहाँ पे अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में आ जाऊँ इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देखने के लिए, तो लेट्स सपोज अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाए, 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ नहीं दिखा था, मैं 1 मिनट में आ जाता हूँ बिकॉज मैंने इसको 1 मिनट में एग्जीक्यूट किया था। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने तो नहीं ली थी, राइट, लेकिन मार्केट ने इतनी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन दी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे ये सारी लिक्विडिटी ले ली कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया था इस ऑर्डर ब्लॉक पे, राइट। ये आज की ही बात है। यहाँ पे तो मार्केट जब यहाँ पे आया, मार्केट ने रिएक्शन भी शो किया, लेकिन मेरा जो एसएल है मार्केट ने वो हिट कर दिया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देता तो मेरा एसएल बच जाता, बट स्टिल कोई बात नहीं। और ये जो टारगेट था यही सेम था, लेकिन इस मैंने आपको चार्ट मैसी ना हो इसलिए मैंने छोटा टीपी यहाँ पे दिखाया हुआ। ऑलराइट, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी ले ली यार, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली। जैसी मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी, अब मैं यहाँ पे श्योर हो गया कि मार्केट अब यहाँ से जाएगा। और ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने ली है ये न्यूयॉर्क सेशन में ली है, राइट। तो मेरे पास मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस आ गए। एक, जो हमारा डायरेक्शन है वो बेरिश है, सेल ट्रेड प्लान हो रहा है। दूसरा, जो हमारे पास लिक्विडिटी है वो भी मार्केट ने ले ली, स्ट्रक्चर सही तरीके से फॉर्म हो गया। तीसरा, कि ये हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन है, राइट। तो न्यूयॉर्क सेशन में एक तो डिस्ट्रीब्यूशन, जो बिग मूव आता है वो न्यूयॉर्क सेशन में आता है। सेकेंडली कि न्यूयॉर्क सेशन ने यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ले लिया, राइट। अब यहाँ पे मैं एंट्री प्लान कर सकता था। कैसे कर सकता था कि मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे इम्पल्स शो किया, राइट, और उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे इसकी क्लोजिंग देखी और इसकी रिटेस्ट पे यहाँ पे, राइट, ये बेसिकली इंगल्फिंग एंट्री है। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में मल्टीपल एंट्री मॉडल्स सिखाए थे, उसमें ओटी भी था, उसमें स्ट्रक्चर शिफ्ट भी था और उसमें एंगल्फिंग एंट्री भी थी। अब एंगल्फिंग एंट्री हम समटाइम्स क्यों लेते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? पहला पर्पस ये होता है कि समटाइम्स आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा दूर होता है, इस वजह से हम एंगल्फिंग एंट्री लेते हैं। या ऐसा होता है कि जो मार्केट आपके पास बिग मूव दे रहा होता है न्यूयॉर्क सेशन में,
या लेट्स सपोज आप स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, वहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन में काफ़ी बड़ा मूव आता है, न्यूज़ ड्यूरिंग न्यूज़। तो इन 3 टाइम में ये होता है कि जब मार्केट इम्पल्स मूव दे रहा होता है, तो वो स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आता ही नहीं है, राइट? वो डायरेक्ट जा रहा होता है, तो वहाँ पे आपने इंगल्फिंग एंट्री यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ का वेट नहीं कर रहा था कि मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके मुझे यहाँ पे आएगा, बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कन्फर्मेशंस हो गई थी। तो जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ पे रीटेस्ट किया, यहाँ पे मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस और जो मेरा टारगेट था, मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर। जो मेरा पहला टारगेट था, यहाँ पे, जो मेरा पहला टारगेट था वो ये ज़ोन था, राइट? ये ज़ोन, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे पास 4 आवर का और आप कह सकते हैं कि 1 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर मार्केट यहाँ तक आता है, तो अगर कोई लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन शो शो करते हैं, यहाँ पे मैं फिर बाय के लिए ट्रेड देखूँगा। बट आज न्यूज़ थी और मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पल्स शो किया था, तो जो मेरा टारगेट था वो यहाँ तक आ गया था, इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक, एंड दिस इज़ 1:4 ट्रेड। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कब से लेके यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ 18 मई से लेके एंड आज क्या डेट है 15, तो 15 डेज़ में 15 डेज़ में मैंने जस्ट 5 ट्रेड्स लिए, जस्ट 5 ट्रेड्स। लोग दिन के 15-20 ट्रेड्स लेते हैं, मैंने जस्ट 15 दिन में 5 ट्रेड्स लिए। 5 में 1 लॉस था और जो बाकी थे वो विन थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मेरे जो विनिंग ट्रेड्स है, दे आर मॉन्स्टरस, राइट? वो कितने बड़े, बिकॉज यहाँ पे प्रिसिशन पे काम हो रहा है, क्वालिटी पे काम हो रहा है। तो अगर आपने भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है और आपने ऐसे ट्रेड्स को ग्रैब करना है, तो देन यू हैव टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट? आपने जब मार्केट को देखना है, आपने मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, तो आपने उसको एज अ साइंटिस्ट देखना होगा, आपने हर एक चीज़ को देखना होगा कि कहाँ पे बायर्स की बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एंड उस बेसिस पे आपने फिर ट्रेड्स प्लान करने होंगे। सेकेंडली, आपने अपनी एंट्री मॉडल्स को भी परफेक्ट करना होगा। जस्ट एक एंट्री मॉडल पे आप रिलाई नहीं कर सकते कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंट्री को देखूंगा, मैं ओटीई को देखूंगा, एंड ओटीई जस्ट आपके पास एक एंट्री मॉडल नहीं है, राइट? ओटीई आपके पास एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जो हमने ट्रेड प्लान किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट? तो अगर आप जस्ट ओटीई को एज ए एंट्री मॉडल ट्रीट करते हैं, तो फिर आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे कि ये आपके पास एक गोल्डन जोन है, राइट? जब डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोअर टाइम फ्रेम में ओटीयू को अप्लाई करते हैं और आप 0.6 से लेके 0.7 की पॉकेट में ट्रेड ढूंढ रहे होते हैं, राइट? और यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, तो जैसे ये भी सोचें कि मार्केट फ्रैक्टल है, मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में जो करता है वो हायर टाइम फ्रेम पे भी करता है। तो 1 आवर का ये जो जोन है हमारे पास, ये तो हमारे पास एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जैसे एक एंट्री है, राइट? उनके जैसे एक एंट्री मॉडल है, राइट? आप इस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही 0.6 से लेके 0.7 तक मार्केट आया, यहाँ पे हमने लोअर टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 आवर का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें बेसिकली हमारे पास हो रही थी। एक रिक्लेम ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक एंड उसके अलावा जो गोल्डन जोन है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमारे पास हो रही थी और यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? तो अगर आप ओटीई को नहीं समझते, आप जस्ट एक एंट्री मॉडल पर रिलाई करते हैं और आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप चार्ट को सही तरीके से नहीं देख रहे, तो आपकी ट्रेड्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन जो आपका विन रेशियो होगा वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा और ना ही आप अपने ट्रेड्स पे अच्छी तरीके से अमाउंट लगा सकेंगे, राइट? सो एज़ यू कैन सी कि ये मेरे कुछ ट्रेड्स थे एंड आज यूरोएसडी में भी एक ट्रेड था, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ट्रेड हमने ग्रैब किया था, राइट यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका भी मैं फुल ब्रेकडाउन आप लोगों के सामने करता हूँ कि इसको मैंने कैसे ग्रैब किया था। अगर मैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में आ जाऊँ, लेट्स सपोज हाँ यस 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो मैंने इसको कैसे ग्रैब किया था मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आप इस चार्ट को देखें, दिस वाज एसएमटी, राइट? दिस वाज एसएमटी। अगर मैं डीएक्सवाई पे आ जाऊँ जो इसका एसएमटी पेयर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लोअर लो था, राइट? यहाँ पे एक लो था और डीएक्सवाई ने यहाँ पे एक लो बना लिया था। लेकिन अगर आप यूरोएसडी को देखें, तो यूरोएसडी को यहाँ पे हाई बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया। तो इट वाज अ क्लियर साइन ऑफ मैनिपुलेशन, राइट? हमें क्लियर हो गया कि ये एक मैनिपुलेशन है। यहाँ पे मार्केट अब कुछ ना कुछ शो कर सकता है हमें। तो मार्केट ने क्या किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, राइट? और 15 मिनट में यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे आ गया। अब मैं अगर 1 मिनट में आ जाऊँ, 1 मिनट में आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 जोन्स थे, 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे। एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, राइट? 1 मिनट का एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, मार्केट ने इसको क्लियरली तोड़ दिया। और एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास ये था, अगर मैं इसको शार्प कर दूं तो ये था। मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली
राइट। एंड उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और इस ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई थी एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, राइट। और यूएसडी में ज़रा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा इसलिए लगता है बिकॉज ऑफ स्प्रेड। यहाँ पे स्टॉप लॉस और जो ट्रेड था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जस्ट छोटा ट्रेड मैं लगा रहा था, लेकिन मार्केट का जो मूव था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव था। मैंने जस्ट 1:10 प्लान किया हुआ था, राइट। लेकिन न्यूज़ आ गई थी तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक मार्केट काफ़ी स्पीड से जा रहा था। अगर आप यहाँ पे 4 आवर में देखें, इवन 1 आवर में भी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो 1 आवर में आप देख सकते हैं दिस इज जस्ट अ सिंगल कैंडल, राइट। तो इस एक्सटर्नल जो मेरा पहला टारगेट था वो ये जोन था, फिर उसके बाद ये, राइट। फिर मार्केट इतना मूव कर रहा था कि ये टारगेट भी इसने तोड़ दिया, ये टीपी भी इसने ब्रेक कर दिया, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे यहाँ तक मार्केट आ गया था, राइट। सो इट्स क्लियर, 1:24, राइट। सो ये थी मेरी सारी ट्रेड्स, राइट। एक ये वाला, और जो गोल्ड है ये ये तो आज की ट्रेड्स है, राइट। इसमें एक एसएल भी हिट हो गया था, राइट। एंड जो बाकी जो ट्रेड्स हैं ये तो मैंने आपको शो कर दिया। एक ट्रेड हमने लिया था 26 मई को, एक लिया था 28 मई को, एंड एक 2 जून को। एंड जब मैं गोल्ड को ट्रेड कर रहा होता हूँ तो मैं जस्ट दो पेयर्स को ही ट्रेड करता हूँ मोस्टली। एक हाई प्रायोरिटी में 70 to 80% ऑफ द टाइम मैं गोल्ड को ट्रेड कर रहा होता हूँ, एंड बाकी जो आप कह सकते हैं 20% जो मेरे ट्रेड्स होते हैं वो यूरो एसडी में होते हैं। उसके अलावा मैं कोई ट्रेड पेयर नहीं करता, लेकिन उसकी वजह से ही जो मेरी एनालिसिस होती है वो इतनी डेप्थ में होती है। अगर आप सही तरीके से सोचें और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस तरह की एनालिसिस आप मल्टीपल पेयर्स में नहीं कर सकते, बिकॉज आपका माइंड इतना स्ट्रांग है ही नहीं, और ना हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा फोकस कर सकूं। लेकिन जब मैं एक या दो पेयर को ट्रेड कर रहा होता हूँ तो मैं उसमें हर एक चीज़ को देख रहा होता हूँ, हर एक चीज़ की डेप्थ में जा रहा होता हूँ, राइट। बिकॉज मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी बार बार देख रहा होता हूँ कि ये है या नहीं। मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा होता हूँ, मैं लिख रहा होता हूँ, पॉइंट्स बना रहा होता हूँ कि यहाँ पे मुझे कितने कन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहने में, एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करने में। अगर मैं मल्टीपल ट्रेड्स दिन के लूंगा तब मैं नहीं कर सकता। जब आपकी ट्रेड्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वालिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, और जो आपका रिस्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे जस्ट 1% भी अपने अकाउंट का रिस्क करते हैं पर ट्रेड, राइट, सो दिस इज 9%, राइट। यहाँ पे 6%, यहाँ पे 21%, एंड यहाँ पे -1 हो गया, राइट। एंड यहाँ पे 14, तो 14, 20, इट्स अराउंड कितना 34, एंड इसको हम कर देते हैं 40 एंड 49, तो 49%, राइट। अगर आप 1% भी रिस्क कर रहे होते 15 दिन में, 20 दिन में 41% आपका अकाउंट ग्रो कर जाता, राइट। एंड कितने ट्रेड्स में? जस्ट 5 ट्रेड्स में। सो आई होप कि चीज़ आप लोग को क्लियर हो चुकी होगी। ये मेरे जो बैक ट्रेड्स थे उसका मैंने ब्रेक डाउन भी किया, और मेरा नैरेटिव क्या था, क्या चीज़ों को मैं देख रहा था, किन चीज़ की वजह से मैंने ट्रेड्स प्लान किए, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए। ये फर्स्ट टाइम पे आपको समझ नहीं आएंगे। आई वांट कि आप इस वीडियो को बार बार देखें एंड डेप्थ में देखें एंड इसको समझने की कोशिश करें। अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से समझ पाते हैं और इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उस पर भी वीडियो बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।